लांजी क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मनी मामले में भले ही निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी की उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन आज भी इस मामले में नित नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम चुरली निवासी नरेंद्र कबीरे के द्वारा पिछले साल की गई आत्महत्या के रहस्यों को लेकर सामने आया है। इस घटना के करीब 7-8 महीने बाद सोनू यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि नरेंद्र कबीरे ने आत्महत्या का कदम 30 करोड़ की भारी भरकम राशि में हिस्सेदारी नहीं मिलने और लोगों के बढ़ते दबाव के कारण की है। हालांकि लांजी पुलिस के द्वारा इस प्रकरण को आत्महत्या का सामान्य मामला मानते हुए जांच बंद कर दी गई है। फिर भी अब सोनू यादव के इस वीडियो ने प्रकरण से जुड़े कई दफन राज को जिंदा कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने कहा है कि बालाघाट पुलिस यदि उचित तरीके से जांच करती है तो आज भी ब्लैक मनी का 100-200 करोड़ रुपया बरामद हो सकता है। और ये वीडियो जो सामने आया तो इससे आप देखने काफ़ी कुछ पुलिस को नया मिलेगा, क्लू मिलेगा तो बहुत सी। और दूसरा, और कई जगह लांजी क्षेत्र में ऐसा पता चल रहा है कि कई जगह लोगों ने संडास में पैसा दबा के रखा है, कहीं खेतों में पैसा दबा के रखा है। तो अगर पुलिस प्रॉपर इंक्वायरी करेगी तो मुझे लगता है 50-100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए जैसे झारखंड के धीरज साहू के यहाँ पैसा मिला, वैसा पैसा मिलने की अभी संभावना है। वायरल वीडियो में सोनू यादव यह बता रहा है कि उसे घर में अकेला देखकर देवेंद्र कबीरे और चिंता कबीरे के द्वारा करीब 12 बोरी पैसे लेकर चले गए, जो कि जनता के द्वारा जमा की गई राशि थी। मैं पिताजी हूँ। कुंदन यादव कौन है? वो हमारा नाती है। कुंदन यादव ने पैसा लाके रखा था? हाँ। अच्छा, बाठू ने कैसा बोला कि कुंदन ने 7 बोरी पैसा लेके गया करके? वो बाठू ने, मैं झूठ बोला। झूठ बोला? हाँ। सही बात क्या है कि पूरा पैसा जो है नरेंद्र, नाम बोल। देवेंद्र कबीरे। देवेंद्र कबीरे। हाँ, उसी ने ले गया 12 बोरी। किसके साथ मिलके ले गया? चिंता कबीरे। चिंता कबीरे के साथ। हाँ। जिसका भाई एक्सपायर हुआ, फांसी लगा के। हाँ, फांसी लगा के मर गया। हाँ, ये ताला तोड़ के ले गए? ताला तोड़ कर ले गए रात्रि में। और तुम अकेले थे, उसका फायदा उठाया? फायदा उठाया। अगर घर में लेडीज होते या कोई होता तो ले जाने नहीं देते? नहीं ले जाने देते, हल्ला करते। हाँ, पर इसने अकेला देख के हाँ, ताला तोड़ा और ले गया। ले लिए। हाँ। फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा इसमें? तुम्हारा क्या राय है, क्या करना चाहिए इसके साथ? इसको भाई पैसा मांगना चाहिए। नहीं तो पब्लिक का पैसा ना, पब्लिक को देना चाहिए ना। हाँ, पब्लिक का जो पैसा है उसको वापस करना चाहिए। वापस करना चाहिए। हाँ। ये तो मेरे घर में आके मुहजूरी और सीनाजोरी कर रहा था इसका साला। हाँ। राजकुमार बुढ़ाओ ने। हाँ। मैतर सरपंच का लड़का। आपको बता दें कि डबल मनी मामले में जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, तब जनता के द्वारा हेमराज आमाडारे के पास जमा की गई करीब 30 करोड़ रुपए की राशि सोहन यादव और कुंदन यादव के द्वारा छिपाने के उद्देश्य से सोनू यादव के घर में रखी गई थी। इस पैसे को बाद में सुरेंद्र कबीरे सिहारी, देवेंद्र कबीरे और चिंता कबीरे के द्वारा लूट ली गई, जिसे बाद में 3 हिस्सों में बांट लिया गया। पहला हिस्सा कुमारी कला निवासी विनय कालबेले को मिलना बताया जा रहा है, तो वही दूसरा हिस्सा सुरेंद्र कबीरे सिहारी निवासी को मिला और तीसरा हिस्सा राजकुमार बुढ़ावने, मनोज बुढ़ावने और अरविंद उइके के द्वारा रखा गया। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद नरेंद्र कबीरे ने पैसा नहीं मिलने और लोगों के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली, जिससे संबंधित लांजी पुलिस के द्वारा जांच भी की गई, लेकिन प्रारंभिक जांच में ऐसे कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आए, जिसके चलते पुलिस ने प्रकरण बंद कर दिया था। जबकि अब इस मामले में सोनू यादव का वीडियो वायरल होने के बाद किशोर समृते ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि राजकुमार बुढ़ावने, सुरेंद्र कबीरे और विनय कालबेले की जांच होनी चाहिए। यह मामला आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है। इनके द्वारा ही सोनू यादव के घर में रखे गए रुपयों से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई गई और साथ में गाड़ी और बंगले पर भी निवेश किया गया है। लेकिन अभी जो बात, एक सोनू यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने कहा है कि मेरे घर से जबरन पैसा निकाल के ले गए, और वो जो पैसा था सोहन यादव जो उसका भतीजा था और कुंदन यादव और नरेंद्र कबीर, इनने अमाडारे के यहाँ से लाया था 30 करोड़ रुपए।
और आमाडारे के यहाँ पुलिस की कार्रवाई होने की उनको सूचना मिल गई थी, जिसकी वजह से इनने पैसा लाया था। तो इस पैसे को सुनील यादव की पत्नी ने भी मना किया था कि इतना पैसा हम घर में नहीं रखते, और नरेंद्र कबीरे की भी पत्नी ने मना किया था कि पैसा घर में नहीं रखते। उसके बाद जब देवेंद्र कबीरे और चिंता कबीरे इन दो लोगों ने उसके यहाँ से पैसा जबरन निकाल के ले गया, तो नरेंद्र कबीरे ने आत्महत्या कर लिया। नरेंद्र कबीरे को ये प्रेशर पड़ा कि मैं इतने पैसों का हिसाब कहाँ से दूंगा, लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, पुलिस गिरफ्तार करेगी, इस तरह से वो प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर लिया। तो ये एक्चुअल में पूरा मामला बनता है 306 का। 306 का मतलब है कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। तो इसमें देवेंद्र कबीरे, चिंता कबीरे और सुरेंद्र कबीरे कहाँ का है, सियारी का। देवेंद्र कबीरे ने जो पैसा लेके गया उसका एक पार्ट सुरेंद्र कबीरे को दिया, दूसरा पार्ट एक कालबेले, क्या नाम उसका, विनय कालबेले, यहाँ का है, ये कुमारी कला का। तो ये दोनों सगे रिश्तेदार हैं, इसका साड़ू भाई हो। इसके यहाँ एक हिस्सा इनने पैसे का रखे, फिर एक पैसे का हिस्सा इनने एक अरविंद ऊके है जिसकी पत्नी पुलिस में है, और राजकुमार बुढ़ावने और मनोज बुढ़ावने, ये दोनों भाइयों ने, मेहतर बुढ़ावने जो पूर्व सरपंच है उसके बेटे हैं, एक हिस्सा इनने रखा। और इस तरह इन लोगों ने पैसे की बंदरबाट की। ये जानकारी पुलिस के पास नहीं आई। पुलिस ने इस पूरे मामले में, चूँकि इसे एक सामान्य आत्महत्या का केस था, उनने उस पूरे मामले में क्लोजर लगा दिया। लेकिन अगर 306 में पुलिस आरोपी बनाती है और फिर से नए सिरे से जांच करती है, तो इसमें एक जो पुलिस वाली महिला पुलिस है, वो उसका पति है अरविंद ऊके बेनेगांव, उसकी गिरफ्तारी होगी। राजकुमार बुढ़ावने और मनोज बुढ़ावने, इनकी गिरफ्तारी होगी। उनने जो घर बनाया करीब 2-3 करोड़ का घर है, जिसका ITR नहीं, किसी बैंक का लोन नहीं। दूसरा, इनकी दोनों बहुएँ, उनके 2 LIC पॉलिसी है जिसमें 85 हज़ार रुपये वार्षिक है। तो ये सब तो उनको बताना पड़ेगा। दूसरा, सुरेंद्र कबीरे जो सियारी का है, उसका भी काफ़ी बड़ा घर है। और देवेंद्र कबीरे जो है, चिंता कबीरे, इन सब लोगों से प्रॉपर पुलिस पूछताछ करेगी तो पूरा मामला खुलेगा। और ये PMLA का एक बड़ा मैटर है, ब्लैक मनी का बड़ा मैटर है, जिससे ये पूरा जनता का लालच देके जो पैसा इन्हें इकट्ठा किया था, ये पूरा मामला है। और ये वीडियो जो सामने आया, तो इससे आप देखने काफ़ी कुछ पुलिस को नया मिलेगा, क्लू मिलेगा।